वेलकम इन टू जेड तैयारी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। पूरे टॉपिक को कंप्लीटली पढ़ेंगे, एनसीईआरटी भी कवर करेंगे, आपके वन लाइनर क्वेश्चन भी यहाँ से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़िया कॉपी कलम लेके बैठ जाओ। और नहीं इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, कोई बात नहीं, आज पढ़ के देखना, हो सकता है थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आपका जग जाए। ठीक है, और अगर इंटरेस्ट जग जाएगा तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। अब दिल्ली सल्तनत को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसका कुछ बैकग्राउंड या इसकी फाउंडेशन कैसे हुई वो हम समझते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन की शुरुआत कहाँ से हुई, आइए हम देखते हैं उसको। ठीक है, अब ये जो कहानी है, ठीक है, सबसे पहले शुरू होती है कि कुछ इन्वेडर्स आए थे। ठीक है, इंडिया पसंद आ गया उन्हें, तो क्या किया उन्होंने, फ्लाइट पकड़ी और सीधे इंडिया के लिए रवाना हो गए। अब क्यों आए, क्या पर्पस था, ठीक है, क्या रीजन थे, वो सब समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन कौन आया था। ठीक है, तो मुस्लिम इन्वेजन जो था, ठीक है, बेसिकली दो जगह से लोग आए थे। एक था आपका ईरान से, ठीक है, और दूसरे टर्किश, मतलब जो आपके अफ़गानिस्तान से आए थे। ठीक है, ईरान से कौन आया था, ईरान से आए थे जो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे इंडिया के। ठीक है, जो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन थे वो थे मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ये भाई साहब कब आए थे, ये 712 AD में आए थे। ठीक है, दूसरे जो हमारे थे वो थे तुर्किश के, दो रूलर आए थे उस टाइम पर। ठीक है, एक जो थे वो महमूद गजनी। ठीक है, अभी थोड़ा बस हल्का हल्का बैकग्राउंड समझेंगे, इन लोग को भी डिटेल में पढ़ेंगे। महमूद गजनी ये कब आए थे, ये 1001 से 1026 तक ये इंडिया पे आक्रमण ही कर रहे थे। इनको इतना पसंद आ गया था, ठीक है, इतना माल पानी इधर मिल गया था, और सब रीज़न बस इसीलिए, कुछ लूट के पर्पज़ से आए थे और कुछ हुकूमत के पर्पज़ से आए थे, और थोड़ा बहुत इस्लाम का एक्सपेंशन की वजह से भी आए थे। दूसरे जो थे यहाँ पर, ये हमारे पहला हो गया। दूसरा जो हमारा था वो था मोहम्मद घोरी। ठीक है, अब इनको बहुत लोग मोहम्मद गोरी बोल देते हैं, मोहम्मद गौरी बोल देते हैं, तो नाम मोहम्मद घोरी होगा। और यहाँ पर गजनी वो आमिर खान वाला नहीं, मोहम्मद गजनी है। ठीक है, ना गजनी ना क्या है, यहाँ पर गजनी है, गजनी नहीं। दूसरा जो मोहम्मद घोरी थे ये कब आए थे, ये 1174 से लेकर 1194 तक। ठीक है, इस दौरान इन लोगों ने क्या किया, इन्वेजन्स करने के बाद इन ईयर्स में इन लोगों ने यहाँ पर अटैक किया। ठीक है, अब इनको हम बारी बारी समझेंगे। तुर्किश मतलब ये अब दोनों कहाँ से थे, दोनों अफ़गानिस्तान से बिलोंग करते थे। ठीक है, एक एक चीज़ आप देखो यहाँ पे तैयार होती जाएगी आपकी। ठीक है, ये ईरान, ठीक है, मतलब ये अरब इन्वेडर था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले आया था, फिर महमूद गजनी आए, उसके बाद फिर मोहम्मद घोरी आए। ठीक है, ये जो मेन इन्वेडर थे, फॉरेन इन्वेडर्स, ठीक है, जो मुस्लिम डायनेस्टीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब मोहम्मद बिन कासिम ये जिस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं उस डायनेस्टी का नाम है आपका उमैयद डायनेस्टी। ठीक है, कहीं कहीं पे उमैयुद, ठीक है, या उमैया डायनेस्टी। ठीक है, तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होना, डायनेस्टी नहीं खिलाफत लिखो यहाँ पर। ठीक है, उमैयद खिलाफत मतलब उस टाइम पे खलीफा लोग होते थे। ठीक, जैसे अपने क्या राजा होते हैं, वहाँ पर कौन होता था राजा, खलीफा। ठीक है, अब जो महमूद गजनी थे ये किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, तो ये जिस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे उसका नाम था गजनविद। ठीक है, गजनविद डायनेस्टी। और जो मोहम्मद घोरी थे ये कहीं कहीं पर घौर डायनेस्टी है। ठीक है, या कहीं कहीं पर गौर डायनेस्टी है। ठीक है, या गुर्द डायनेस्टी है। ठीक है, अलग अलग नेम है। तो मेन जो हम पढ़ेंगे वो घौर डायनेस्टी या गौर डायनेस्टी। ठीक है, तो ये तो इनकी डायनेस्टीज होगी जहाँ से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, अब हम यहाँ पर समझेंगे एक एक के बारे में। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। ठीक है, तो चलो अब देखो यहाँ पर हम मैप के ज़रिए समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो मोहम्मद बिन कासिम जो आए कब, ये 1712 AD में आए। ठीक है, अब पहले हम समझेंगे कि क्यों आए, कॉजेज़ क्या है। ठीक है, अब उस टाइम देखो दो पहले मेन कॉज थे कि सबसे पहली बात तो कि इंडिया के पास उस टाइम क्या था, वेल्थ बहुत ज़्यादा था, मतलब सबसे ज़्यादा रिचेस्ट जो लैंड थी वो समझो आप इंडिया थी। ठीक है, सबकी नज़र उस पर थी। ठीक है, अब और दूसरा कॉज जो होगा वो ये था कि इनको स्प्रेड ऑफ इस्लाम, मतलब इस्लाम को बढ़ाना था। ठीक है, अब यहाँ पर जो इमीडिएट कॉज हुआ, मतलब वो सब तो वजह ठीक थी, अलग थी,
लेकिन जिसके वजह से ज़्यादा चांसेस हो गए आक्रमण करने के, वो क्या था कि ऐसे तो चलो हो सकता है प्यार से आते भाई साहब लोग, लेकिन दिक्कत क्या होगी, कहाँ पर इन लोग के अंदर आक्रोश आ गया वो हम समझेंगे। तो जो एक इमीडिएट कॉज था वो ये था, ठीक है, ये पूरा एरिया हमारा सिंध पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप ऐसे समझो यहाँ पर कि सिंध में उस टाइम क्या था कि अब देखो ट्रेड का तो बहुत ज़्यादा अरब का और इंडिया का क्या था, ये जो रूट था इधर का, अब देखो तो इधर अरेबियन सी है, ठीक है, अरेबियन सी इधर होगा। तो ये जो रूट था ये अरब्स के लिए क्या था, बहुत एक अच्छा ट्रेड का रूट था, ठीक है। इंडिया से क्या थोड़ा बहुत ट्रेड था, ठीक है। अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी कि वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कुछ हो जाए। अब दिक्कत क्या हुई कि सिंध के जो पायरेट्स थे, ठीक है, जो आप शिप लूट लेते हैं, उन लोगों ने क्या किया कि ऐसी शिप्स लूट ली जिसमें जो श्रीलंका, यहाँ पर अगर मान लो जिसको सिलोन बोलते थे पहले, वहाँ के एक राजा ने बगदाद के बादशाह के लिए, ठीक है, या किंग के लिए, बगदाद के खलीफा जिन्हें बोलते हैं उनके लिए, और हज्जाज बिन यूसुफ, ठीक है, जो कहाँ का, ईरान का राजा था, ठीक है, हज्जाज, जिसे हम हज्जाज नाम से भी जानते हैं, पूरा नाम होगा हज्जाज बिन यूसुफ, ठीक है, इनके लिए, और जो बगदाद के किंग थे या खलीफा थे उनके लिए गिफ्ट भेजा था, ठीक है, और बहुत कीमती गिफ्ट तोहफे थे वो सब, ठीक है। तो इन दोनों हबीबी के लिए उन लोगों ने, ठीक है, जो श्रीलंका के जो राजा थे उन्होंने गिफ्ट भेजा। अब इन भाई साहब लोगों ने क्या किया, जैसे ही शिप यहाँ पर, ये जो आपका है ये आपका देवल है, ठीक है, ये जो एरिया ये देवल है, ठीक है, जैसे ही इस कोस्ट पे वो शिप पहुंची उन लोगों ने क्या किया, लूट मचा दी, ठीक है। उन पायरेट्स ने क्या किया, शिप को लूट लिया, सारे खजाने लेके चले गए। अब हुआ क्या, जब ये बात इनको पता चली हज्जाज बिन यूसुफ के, हज्जाज बिन यूसुफ को जो कहाँ का था, ये ईरान का था, ठीक है, जो उमैयद खिलाफत थी, ठीक है, ये उनके खलीफा थे। तो जब इनको पता चली, इन्होंने उस टाइम किसको फ़ोन लगाया, जो हमारे सिंध के राजा थे। कौन थे सिंध के राजा, आपका दाहिर, ठीक है। तो सिंध का जो रूलर था, ठीक है, जो अपने इंडिया में रूलर ऑफ सिंध जो थे, ठीक है, दाहिर। अब इनको कॉल किया कि भैया ऐसा है कि तुम्हारे तरफ के एरिया के जो पायरेट थे, हमारा खजाना अच्छा खासा भेजा था बादशाह ने सिलोन के, और आपने लुटवा दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया उन पे तो हमारा भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो हमारी क्या गलती इसमें। इन्होंने कहा कि एक काम करिए, आप कंपनसेशन दे दीजिए उसका, ठीक है, मतलब उसके जो भी हमारा नुकसान हुआ आप वो भरिए। तो दाहिर ने क्या किया, मना कर दिया कि हम क्यों भरें, लूटा उन्होंने है, ठीक है, उन पे हमारा भी कंट्रोल नहीं, हमारा खुद सामान लूट जाता है, तो हम क्यों आपको कंपनसेशन दें। अब ये बात इनको बुरी लग गई, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि अब इस पर हम आक्रमण करेंगे, ठीक है। इसने मना कैसे कर दिया, इतना हमारा नुकसान कैसे कर दिया, जबकि इनका अपना नहीं था। इसको कुछ नहीं बुरा लगा, जो श्रीलंका वाला था इसको कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। इनका गिफ्ट तो भैया बुरा लग गया इनको। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले देखो मोहम्मद बिन कासिम नहीं आए थे, इससे पहले उन्होंने 2 लोगों को और भेजा था, ठीक है। अब उन दोनों लोगों का समझते हैं कि कौन थे वो दोनों लोग। तो सबसे पहले जो उन्होंने भेजा था उबैदुल्लाह को भेजा था, ठीक है, अपनी आर्मी के साथ भेजा, ठीक है। ये आए और यहाँ पर क्या हुआ, हार गए, मतलब ये भी क्या हो गए, फेल्ड हो गए। दोबारा जो आए वो आया था, वो थे आपके बुदैल, ठीक है, बुदैल या बुदैल, ठीक है। ये नाम इतना ज़रूरी नहीं, बस ऐसे आप समझो एक समरी की तरह, कहानी की तरह। इनको जब भेजा तो ये भी क्या हो गए, ये भी फेल्ड हो गए, ठीक है। मतलब कोई दाहिर को हरा नहीं पाया, ठीक है, ना कुछ अपना जो भी लूटा खजाना किसी तरीके इंडिया का कुछ और लेके चले जाएं, कुछ नहीं कर पाए। तीसरे जो आया था वो क्या थे, इनके दामाद जी थे, ठीक है, सन इन लॉ थे। कौन थे वो, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। इनको भेजा तो भैया दामाद थे, तो इनके साथ क्या किया, स्पेशल आर्मी भेजी, ठीक है, बहुत पावरफुल जितने भी मिलिट्री वाले थे सबको भेज दिया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है दामाद जी जाएंगे थोड़ी इज्जत तो देंगे ही ना, ठीक है। तो इनके साथ क्या था, अच्छी खासी तादाद में फोर्सेस भेजी, ठीक है, अच्छे वेपन्स भेजे, सब कुछ किया। इन्होंने क्या किया, किधर से आप इधर से एंट्री ली, ठीक है, सिंध से, इंडस से, ठीक है। इधर दाहिर भी इंतजार कर रहे थे, इनको भी पता था आक्रमण तो होना ही है, ठीक है। दोनों में खूब जम के लड़ाई हुई, लेकिन क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम जीत गया और दाहिर को तुरंत ख़त्म कर दिया, ठीक है। मतलब इनको, दाहिर को इनका काम तमाम कर दिया, ठीक है। अब जो इनकी वाइफ थी दाहिर की, ये भी क्या थी, ये भी बहुत बहादुर थी, ठीक है। और इंडिया का कल्चर ही ऐसा था कि मतलब होता ना कि जब भी राजा अगर कुछ हो जाता था या उसकी हार हो जाती थी तो वाइफ क्या होती थी, वो भी आ जाती थी मैदान में, ठीक है। तो उन्होंने भी क्या, अरब जितने भी अरब वाले मिलिट्री थे उन लोग से लड़ाई करी, ठीक है। और एंड में क्या हुआ, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी
इज्जत आबरू बचाने के लिए उस टाइम पे जो रस्म चलती थी जौहर वाला, ठीक है, जो आपने सुना होगा पद्मावत वाले में, ठीक है, उसमें उन्होंने कूद कर आग में जान दे दी, ठीक है, अपना बलिदान दे दिया और अपनी इज्जत को बचा लिया, ठीक है। तो उस टाइम से भी जौहर वाला ये रस्म चल रही थी, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, जितने भी सिंध के एरिया थे, पहले तो देवल ऑक्युपाई किया इनको हरा के, फिर जितना भी एरिया था धीरे धीरे छोटे छोटे एरिया पे सब पे कब्जा कर लिया, ठीक है। मतलब ये बहुत पावरफुल रूलर था, ठीक है। अगर ये मरा ना होता कहा जाता है तो पूरे आप समझ लो कि राज करता कायदे से इंडिया पे, ठीक है। तो हुआ क्या कि अब यहाँ पर धीरे धीरे राज कर रहे, अब इनको थोड़ा जनता को भी क्या अपने अंडर में लेना था, ठीक है, क्योंकि अगर जनता खुश रहेगी तो ही क्या बोलते हो राजा को मानेगी और अच्छे से आपका साम्राज्य भी बढ़ेगा, ठीक है। इनके टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत अच्छा चला था, जहाँ जहाँ इन्होंने जो जो जगह भी अपने कब्जे में लिया था, जहाँ जहाँ भी ऑक्युपाई किया, ठीक है, उन सब जगहों पे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था, पीस थी, प्लस गरीबों की मदद भी करते थे। और जो बुद्धिस्ट प्राइस्ट होते थे, ठीक है, या हिंदू प्राइस्ट, उनको ये क्या गिफ्ट देते थे, ठीक है, जैसे बोनस की तरह होता है, ठीक है, स्टिपेंड देते थे, ठीक है। और दूसरी बात क्या थी कि लोग इनके इस चीज़ से इंस्पायर होकर कुछ जो हिंदू थे वो क्या मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो इनका जो पर्पस था कि इस्लाम में कन्वर्ट करना, ठीक है, वो भी वहाँ पर एक कामयाबी मिली, प्लस इनको जो भेजा था क्या बोल हज्जाज ने, ठीक है, जिस काम के लिए वो भी इन्होंने कर लिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि इनको जो खलीफा थे हज्जाज बिन यूसुफ, इनको सडनली ऑर्डर भेजा कि आप भैया वापस आ जाओ, ठीक है। अब ये क्या हुआ, जैसे ही वहाँ पर वापस गए तो वहाँ पर इनका कुछ पॉलिटिकल कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, मतलब किसी तरीके षड्यंत्र रच के क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम को मरवा दिया, ठीक है। तो इनकी भी कहानी कहाँ वहीं पर ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये मोहम्मद बिन कासिम का चैप्टर पूरा था, ठीक है, यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पर याद क्या क्या करना है, ठीक है, हम एक एक पॉइंट लिखते जाएंगे, ठीक है, वो आप चाहो तो नोट कर लेना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं वो। तो चलो बारी बारी समझते कि जो हमारा पूरा पड़ा उसका कॉन्क्लूजन क्या था। सबसे पहले तो ये कब आया इंडिया में, कब आक्रमण करने आया था, 712 AD में, ठीक है। और जिस एरिया में आए थे उस एरिया का क्या नाम था, सिंध, ठीक है। और उस टाइम सिंध पे किसका राज था, दाहिर का। और इन्हें भेजा किसने था, हज्जाज बिन यूसुफ ने, ठीक है। हज्जाज बिन यूसुफ के ऑर्डर पर ये यहाँ पर आए, ठीक है। हज्जाज भी कह सकते हैं, हज्जाज बिन यूसुफ पूरा नाम, ठीक है। चौथी बात हमारी, ये पहला आक्रमण था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी तैयार होगा कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। और कब हुआ था पहला मुस्लिम इन्वेजन, आपका 712 AD में, ठीक है। पांचवी बात हमारी हो गई कि इस टाइम पर जो हमारा जो जजिया टैक्स था, ठीक है, वो भी यही लेके आया था, ठीक है, जजिया टैक्स, ठीक है। उस टाइम से टैक्स लग रहा है, सोच लो, ठीक है, जजिया टैक्स। अब एक बात और यहाँ पर हम समझेंगे कि ये बिलोंग कहाँ से करता था, ये कहाँ से आया था, ईरान से, ठीक है। फारस जिसे बोलते थे उस टाइम, ईरान, ठीक है। तो अब इतनी चीज़ें होगी, इन सब चीज़ों का जो सोर्स था, जो हमें पता चला, वो किस किताब से पता चला था, वो हमें पता चला था, एक बुक थी चाचनामा, ठीक है, जिसे लिखी किसने थी, अबू बकर ने, ठीक। तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो इस सोर्स से हमें पता चला था ये पूरी कहानी के बारे में, ठीक है, जो हमने आपको बताई है, ठीक है। तो चलो काफ़ी डिटेलिंग हो गई, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखोगे तो आपके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो कहानी बताना पड़ता है ताकि, क्योंकि थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ठीक है, वरना फिर फ़ायदा क्या पढ़ने से। अब हम पढ़ेंगे दूसरा इन्वेडर जो था महमूद गजनी के बारे में। तो चलो इनको मिटा के उनको लाते हैं, गजनी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इन भाई साहब की क्या स्टोरी रही है, ये भी क्या थे, तुर्किश रूलर थे, ये और मोहम्मद गोरी दोनों, ठीक है। गोरी को क्या करना था, उसको इंडिया पर राज करना था, हुकूमत करना था। इसको क्या करना था, बस इंडिया को लूटना था, क्योंकि इंडिया उस टाइम क्या बहुत ज़्यादा ही रिच लैंड थी, ठीक है। तो ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये आता है आपका ये अफगानिस्तान से, ठीक है। उस टाइम पर जो इनके पिताजी थे उनका भी नाम पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। तो इनके पिताजी जो थे वो सुबुक्तगीन, ठीक है। और जिस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं लोग, गजनवी डायनेस्टी, या कहीं कहीं पर यामिनी डायनेस्टी भी आ जाता है, ठीक है। तो इस डायनेस्टी से ये लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। तीसरी बात हमारी ये होती है कि ये राज तो जो 1998 से 1030 तक किया, ठीक है, लेकिन इंडिया में ये कब आया, इंडिया में जो आया था ये 1001 AD में आया, ठीक है। और 1001 AD से लेकर 1000
26 AD तक इन्होंने इंडिया को खूब कायदे से मन भर के तबीयत से लूट लिया, ठीक है। जिसमें से सबसे बड़ी जो फेमस जो लूट है वो है सोमनाथ मंदिर की, ठीक है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है ये भी लिख लेते हैं हम, ठीक है। सोमनाथ मंदिर आपका ये है गुजरात, ठीक है, सौराष्ट्र गुजरात में। ये इनका क्या था, 16वां आक्रमण था, ठीक है। और किस ईयर में हुआ था, तो ये था 1025, ठीक है। इससे पहले भी 1018 में जो किया था वो किया था इसने मथुरा पर, ठीक है, 1018 में, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा फेमस हमारा ये है सोमनाथ मंदिर, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कौन सा अटैक था, किस ईयर में हुआ था, तो 1025 AD में, ठीक है। तो जितना भी मंदिर का जितनी भी प्रॉपर्टीज थी सब कुछ क्या किया, लूट उट के चला गया। 1030 में भाई साहब 1030 में निपट गए ये भी, ठीक है। तो ये इनकी पूरी हिस्ट्री रही है। अब इसके टाइम पे क्या था कि स्कॉलर बहुत अच्छे अच्छे आए थे, ठीक है। तो जब अच्छे अच्छे स्कॉलर थे क्वेश्चन भी वहीं से अच्छे अच्छे पूछता है, ठीक है। तो चलो उनके स्कॉलर्स के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। 3-4 ही आए थे जो फेमस हैं, ठीक है। तो चलो उनके बारे में लिखते हैं अब। तो चलो अब देखते हैं कौन कौन स्कॉलर थे, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी थी, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। सबसे पहला जो हमारा था वो था अल-बरूनी, ठीक है। अब ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी लिख लो, क्योंकि इनकी लोकेशन तो पूछ लेते हैं कि कहाँ से आते हैं, उज़्बेकिस्तान, ठीक है। हमारे NCERT में भी है अल-बरूनी का, ठीक है। अब ये उज़्बेकिस्तान से आया था। इन्होंने किताब कौन सी लिखी थी, वो किताब थी जो इन्होंने अरबी में लिखी थी, किताबुल हिंद, ठीक है। मतलब हिंदुस्तान के ऊपर किताब थी, हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। तो ये अरबी में थी। इसी का जो ट्रांसलेशन था, ठीक है, उसको हम बोलते हैं तारीख़ हिंद, ठीक है, तारीख़ हिंद। कहीं कहीं भी किताब हिंद भी बोल दिया जाता है, किताबुल हिंद, तारीख़ हिंद, ठीक है, तहकीक़ हिंद, ठीक है। तो किसी भी तहकीक़ हिंद कोई भी नाम हो, सब मतलब सेम था। जहाँ पे भी हिंद आएगा समझ लेना ये अल-बरूनी की किताब थी। दूसरी जो किताब लिखी किसने लिखी, ये एक आया था कुतुबी, ठीक है। इसने जो किताब लिखी थी उस किताब का क्या नाम था, तारीख़ यामिनी, ठीक, मतलब इनकी डायनेस्टी की हिस्ट्री लिखा था। तीसरा जो था वो था आपका बैहाकी, ठीक है। और इसने जो किताब लिखी थी वो इनके पिताजी के ऊपर लिखी थी, जिसका नाम है तारीख़ सुबुक्तगीन, ठीक है। पिताजी के नाम, कहीं पे सुबुक्तगीन आता है, कहीं पे सुबुक्तगीन, मतलब जी या के, ठीक है। जहाँ पर चलो के लिखते थे सुबुक्तगीन, ठीक है, इनके ऊपर थी। और जो फोर्थ जो ये काफ़ी फेमस है फिरदौसी, ठीक है। और इसने जो किताब लिखी किताब का नाम था शाहनामा, ठीक है। इन्होंने गजनवी के ऊपर लिखी थी, क्योंकि गजनवी को क्या उस टाइम पे सुल्तान कहा जाता था, ठीक है। तो सबसे पहला राजा था जिसने सुल्तान का टाइटल हासिल किया था, वो था गजनवी, ठीक है। ये कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे थे, इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी, ठीक है। आए और भी थे, मगर फेमस जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो अल-बरूनी का आता है और फिरदौसी का आता है, ठीक है। तो इनकी किताब तो जरूर याद रखना, ठीक है। चाहे आपका जैसे सीटेट एग्जाम्स में भी आ जाता है, ठीक है, या आपके और बेहतर एग्जाम में जहाँ पर NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही दोनों से पूछा जाता है। तो ये स्कॉलर्स हैं, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका आप ले लो, ठीक है। अब इतना पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद घोरी के बारे में, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा और हमें भी पता है, ठीक है, इतिहास रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कुछ लंबा इतिहास था तो लंबा ही पढ़ेंगे। चलो फिर आगे देखते हैं। अब देखो घोरी के बारे में समझते हैं हम, ठीक है। ये कहाँ का सुल्तान था, ठीक है। कहीं कहीं पे गौर का सुल्तान बोलते हैं, या कहीं कहीं पे बोलते हैं हम कि कौन सा एम्पायर था, गुरिद एम्पायर, ठीक है, गुरिद एम्पायर, ठीक है। वहाँ का फाउंडर था ये, ठीक है। इस डायनेस्टी को, इस एम्पायर को बिलोंग करते हैं। प्लस ये इंडिया पे आने का इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस था अपनी एम्पायर को क्या करना है, एक्सपेंशन, ठीक है, उसको बढ़ाना चाहता था। ये यहाँ इंडिया को सिर्फ लूटना नहीं चाहता था, बाकी गजनवी का क्या था कि लूट के चला गया वो, ठीक है, उसने नहीं एम्पायर बढ़ाया। कासिम का क्या था कि उनके खलीफा नहीं बुला लिया, ठीक है, तो उन्होंने भी एम्पायर नहीं बढ़ाया। इसका पर्पस ही था कि हमें यहाँ पर एक्सपेंशन करना है, ठीक है, इंडिया में एक्सपेंशन ऑफ हिज एम्पायर। तीसरी बात आती है कि ये तो चलो इनका टाइम पीरियड हो गया, ठीक है, लेकिन ये इंडिया में
जब तक थे इन्होंने 4 से 5 अटैक्स किए थे, ठीक है। किस किस ईयर में किए थे वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अटैक किया था इसने 1175 में किया था, कहाँ, मुल्तान पे, ठीक है। उस टाइम जो मुल्तान पे जिससे इसकी लड़ाई हुई थी उनका नाम था मूलराज, ठीक है। और इस बैटल में क्या हुआ था कि ये जो मूलराज है, ठीक है, ये हार गया था। तो मतलब जीत किसकी हुई थी, घोरी की। तो मतलब ये क्या हो गए थे, जीत गए थे ये लड़ाई। इसके बाद क्या हुई इनकी लड़ाई 1178 में, ठीक है। और ये कहाँ पर हुई, ये माउंट आबू, ठीक है, वहाँ पर। और ये लड़ाई जिससे हुई थी उस राजा का नाम था भीमदेव सेकंड, ठीक है, भीमदेव द्वितीय, ठीक है। ये वाली लड़ाई क्या हुआ, मोहम्मद गोरी हार गए, ठीक है, उनको हार का सामना करना पड़ा। तीसरी जो हुई थी लड़ाई वो थी जो हमारी फेमस है, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, ठीक है, बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, फर्स्ट। और ये किससे हुई थी, तो आपको अच्छे से पता होगा, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। अब ये जो लड़ाई थी ये क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और ये हार गया था, ये लड़ाई भी हार गया था, ठीक है। फिर एक और लड़ाई हुई 1192 में, ठीक है, यही बैटल ऑफ तराइन सेकंड, ठीक है, किससे, इन्हीं से हुई। और इसमें क्या हुआ कि इसमें इसकी जीत हो गई, घोड़े की, ठीक है। और इसने पृथ्वीराज चौहान को क्या किया, मार दिया, हरा कर इन्हें, ठीक है। जो पांचवी लड़ाई थी, ठीक है, इसका भी नाम याद रखना, ये हुई थी 1194 में, बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है। इसको हम समझते हैं बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है। और ये जो लड़ाई हुई थी किससे हुई थी, उस टाइम जो राजा था जयचंद, ठीक है। और ये भी लड़ाई क्या, ये जीत गया था, ठीक है। तो मतलब टोटल जो यहाँ पर जितने भी इनके कॉन्क्वेस्ट हुए थे, 1 2 3 4 5 हुए थे, 5 में से ये 3 जीता था और 2 हार गया था, तो ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ठीक है, अब यहाँ से पूरी दिल्ली की फाउंडेशन सेट हो गई, ठीक है, कैपिटल बना दी गई, ठीक है। मोहम्मद गोरी जो थे उन्होंने क्या किया, अपने कुछ गुलामों को यहाँ पर छोड़ दिया कि अब तुम यहाँ पर राज करो, क्योंकि क्या था, बुढ़ा रहे थे बेचारे, ठीक है, जल्दी ये भी निपट गए थे 1202 में, ठीक है। तो जो हमारा अर्ली मिडिवल हिस्ट्री का जो पीरियड था पूरा कहाँ से कहाँ तक हो गया, 712 से 1200 AD तक, ठीक है। इसके बाद से क्या हुआ, हमारा अब रियल जो दिल्ली सल्तनत था वो स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये जो था मोहम्मद गोरी, ये रियल फाउंडर था, ठीक है, मुस्लिम डायनेस्टीज़ का रियल फाउंडर हम इसे कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसे क्या करना था, एम्पायर बनाना था। तो यहाँ पर इसने कुछ अपने 3-4 गुलाम छोड़ गए थे, ठीक है, जहाँ से हमारी दिल्ली सल्तनत की सल्तनत स्टार्ट होती है। तो अब समझते हैं वहाँ से, इतना आप चाहो तो शॉर्ट ले लो या लिख लो, ठीक है। तो चलो अब एक चीज़ और यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि इनके टाइम पे एक जो और बात थी, बख्तियार खिलजी आया था, ठीक है, उसकी बात भी समझ लो। जो बख्तियार खिलजी था, ठीक है, इसको मिटा दें, ठीक है। जो बख्तियार खिलजी था इसके टाइम पे, इनका क्या था, एक कमांडर था, ठीक है, बख्तियार खिलजी, ठीक है। इसने क्या किया था, जो नालंदा यूनिवर्सिटी पे जो आपने सुना होगा कि 3 महीने तक किताबें जली थी, जो आग लगाई गई थी, ठीक है, वो घोरी के कहने पर इसने जाकर वहाँ पर आक्रमण किया था। वो चीज़ किसको, नालंदा यूनिवर्सिटी को ख़त्म किया था, ठीक, और वहाँ पर आग लगा दी थी। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है, ठीक है। अब आप लोग बोर ना हो जाओ, लेकिन तब भी सुना देते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना, अब क्या काम की चीज़ निकलेगी, ठीक है, वो आप समझ लेना। अब जो ये देखो, पहली बात तो बख्तियार खिलजी पहला इंसान नहीं था जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने का या उसको ख़त्म करने की सोची थी, ठीक है। इससे पहले 2 लोग और आए थे। वो 2 कौन थे, सबसे पहला जो आया था वो था मिहिरकुल, ठीक है, ये भी कहाँ का बिलोंग करते हैं, हुन डायनेस्टी का था, ठीक है। और उन्होंने भी क्या किया था, नालंदा पे अटैक किया था। दूसरा जो था वो था गावदास, ठीक है, इसने भी किया था, ठीक है। लेकिन इन दोनों ने जो भी आक्रमण किया था वो इतना ज़्यादा, ठीक है, खतरनाक है, इतना ज़्यादा विनाशकारी नहीं था। तीसरा जो किया था, ये किया था बख्तियार खिलजी ने, किसके, घोरी के कहने पर, ठीक है। अब आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो डिटेल में ही पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी वन लाइनर जो लिखा थंबनेल पे सेम वही काम हो रहा है, वन लाइनर नोट्स आपको यहाँ से नोट कर सकते हो, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने किया था, जो 3rd पर्सन था, ठीक है। अब देखो, ये तो सबको पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी पर वहाँ पर हमला हुआ था, ठीक है, लेकिन रीज़न क्या था इसके पीछे, ठीक है। तो शॉर्ट में बताएंगे कि घोरी उस टाइम पर जब बीमार पड़ा तो इसने क्या किया, इन लोगों के हकीम होते थे, तो इन्होंने जो हकीम से इलाज करा, तो क्या हुआ, जो भी इलाज करवा रहे हैं वो काम कर ही नहीं रहे, तबीयत इनकी ठीक हो नहीं रही है।
तो इनसे वहाँ पे किसी ने बोला कि आप नालंदा यूनिवर्सिटी में कुछ वेद लोग रहते हैं, ठीक है, जो बुद्धिस्ट हैं कुछ, ठीक है, और कुछ हिंदूज हैं, ठीक है, तो उन लोगों की थोड़ा बहुत आप उनसे इलाज करवा लीजिए, ठीक है। अब ये चीज़ इसको क्या बुरी लग गई कि मतलब हमारे हकीम से भी ज़्यादा कोई काबिल है, ठीक है, ये लोग नहीं सही कर पा रहे, वो कैसे सही कर लेगा। तो भैया फिलहाल अब तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, तो होता है ना कि मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो ये भी अपने ईगो को साइड में रखी कि जान प्यारी है हमारी, ठीक है, ये चले गए भैया वहाँ पर कि हमको हमारा इलाज करो, ठीक है। वहाँ के वेद, इन्होंने वेद को बुलाया, ठीक है। अब राजा तो जाएगा क्यों यार, बुलाया इन्होंने। अब जब उनको बुलाया तो उनसे ये शर्त रखी वहाँ के लोगों ने, ठीक है, मज़े लेने के लिए उस वेद के, कि आप ऐसा करिए कि इनको कोई दवा मत दीजिए, ठीक है, और जो आप दवा देंगे उनको हम खिलाएंगे नहीं, तो ऐसा कुछ करिए कि ये बिना कुछ करे ठीक हो जाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि उनको जो, अब जैसे मुस्लिम थे इसको कुरान की किताब दी पढ़ने के लिए, और कहा कि आप ये आयत पढ़ना, ठीक है, ये पेज नंबर पर आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, ठीक है। वो बोले चलो ये तो ठीक है, हमारे मज़हब की बात है तो फिर कोई बात नहीं, पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। जब उन्होंने पढ़ा वो सब, इनकी तबीयत सच में ठीक हो गई, ठीक है। अब क्यों ठीक हो गई, तो जो वेद था इतना शार्प माइंडेड था कि उसने जो दवाएं थी, ठीक है, उनके अर्क को उस पेज पर लगा दिया था, मतलब उनका जो भी लिक्विड था उस पेज पर लगा दिया। तो जब जब वो पढ़ रहे थे तो होता ना, पढ़ते तो हम, ठीक है, सलाइवा लगाते, थूक लगा के पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके वजह से क्या उनकी तबीयत ठीक हो गई। अब जब इनको ये एहसास हुआ कि वो वेद तो बहुत काबिल था, ठीक है, तो कहा यह जाता है कि इनको इस बात को क्या चुभ गई ये बात कि कैसे हमारे हकीम से ज़्यादा ये सब इतने काबिल हो गए। तो इसने क्या किया कि नालंदा यूनिवर्सिटी को ख़त्म कर दो, ठीक है, बुद्धिस्ट जितने भी वहाँ पर, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ था वो हिंदूज का नहीं, बुद्धिस्ट का हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे अभी तक वो बुद्धिस्ट को सफ़र करना पड़ रहा है कि उस टाइम पे जितनी किताबें थी, जितनी स्टडीज़ थी उनकी, ठीक है, जिस हिसाब से बुद्धिज़्म फैल रहा था इंडिया में या एशिया में, ठीक है, बहुत तेज़ी से, वो सब क्या हुआ, एक बैग ठप हो गया, रुक गया, ठीक है, बहुत बड़ा सदमा था उन लोगों के लिए, ठीक है। इसलिए इसको काफ़ी विनाशकारी आक्रमण माना जाता है नालंदा यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो चलो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर उन गुलामों के बारे में जो मोहम्मद गोरी इंडिया में छोड़कर चले गए। अब जो स्लेव्स थे उस टाइम पर, इनके जो फेमस जो 4 स्लेव थे जिनको उन्होंने क्या इंडिया की बागडोर सौंप दी कि तुम लोग यहाँ पर राज करो। अब जो स्लेव मतलब वो वाला मत समझना है कि वहाँ पे झाड़ू पोछा कर रहे थे ना, उस टाइप के गुलाम, उस टाइम वहाँ के गुलाम के भी मजे थे, ठीक है, मतलब इनके अंडर या इनके अधीन थे ये लोग, ठीक है। तो सबसे पहले जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब ये उनके लिए बहुत प्यारे थे, एकदम अपना बेटा जैसा गोरी उनको मानता था, ठीक है। बेटों वाला ट्रीटमेंट किया था इनके लिए, बढ़िया बढ़िया स्कॉलर को बुलाता था, ज्ञान देता था, पढ़ाता था, गेम्स खिलवाता था, सब कुछ करवाता था, ठीक है। बाकी जो दूसरा था वो एक था यल्दौज और एक थे कुबाजा, ठीक है, नाम इतने अच्छे अच्छे हैं इन लोगों के। और चौथा था हमारा ये बख्तियार खिलजी, ठीक है। अब जो हमारा दिल्ली पे जो राज किया था वो कौन गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, इनको मिल गया था यहाँ पर राज करने का। बाकी ये सब भी, ठीक है, आसपास की जगहों पर राज कर रहे थे, तो इनका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने क्या फाउंड किया था, स्लेव डायनेस्टी को, ठीक है। तो इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, वरना आप भी बेहोश हो जाओगे, हम भी बेहोश हो जाएंगे और कैमरा फिर चलता रहेगा, ठीक है। तो चलो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से, आज पूरी हिस्ट्री आपने अच्छे से पढ़ ली होगी, ठीक है। तभी बोला है कि हर कंपटीशन के लिए आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सारी डिटेल, सारे नोट्स आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको किस हिसाब से उसको पढ़ना है, ठीक है, ये आप देख लेना किस एग्ज़ाम का कैसा लेवल है, ठीक है। सीटेट या टेट या टीचिंग एग्जाम्स के जितने भी हैं उनका मैं बता दूं कि जितना मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, उसमें से लगभग हर चीज़ आपसे कवर हो जाती है, उसमें पूछ लिया जाता है। बाकी यूपीएससी या एसएससी में क्या होता है, थोड़ा बहुत डिटेल्ड में क्वेश्चन आ जाते हैं, किताब ज़्यादा आ जाते हैं, किताब के नाम ज़्यादा आ जाते हैं, तो फिर इस हिसाब से देख लेना, अपना नोट्स अच्छे से बना लेना, मेहनत करना अच्छे से, पेपर एकदम बढ़िया निकाल दोगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। और अगर पसंद आई होगी वीडियो, थोड़ी बहुत भी पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी टॉपिक्स आप तक पहुँचे। और कोई भी सजेशन हो अगर कि सर थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाइए, ज़्यादा लंबा वीडियो जा रहा है या इतना ठीक है, तो एक बार कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। उससे क्या होगा, हमें फीडबैक मिल जाएगा, ठीक। और टीचिंग तभी अच्छी होती है जब स्टूडेंट्स आप फीडबैक करो और फिर से रीप्लान करो, फिर से रीटीच करो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।